दोस्तों आज दर्शन करेंगे ऐसे मंदिर का जो आगरा में स्थित है और भगवान परशुराम के होने का त्रेता युग से साक्षी बना हुआ है और शनिदेव के मंदिर के नाम से फेमस है, जो रेणुका धाम कहलाता है और रुनकता आगरा में स्थित है। यह आगरा शहर से 16 किलोमीटर दूर स्थित है। यह वह स्थान है जहाँ पर भगवान परशुराम विष्णु भगवान के छठे अवतार का जन्म हुआ था और भगवान परशुराम ने अपने पिता के कहने पर अपनी माँ का सिर धड़ से अलग कर दिया था। यह वही स्थान है। पहले दर्शन करते हैं शनिदेव महाराज के। सामने आप दर्शन कर रहे हैं शनिदेव के और आगे मंदिर के दर्शन करते जाएंगे और इसकी प्राचीन कथाओं को भी जानते जाएंगे कि क्यों प्रचलित है। ओम शम शनिचराय नमः। इस मंदिर का महत्व को जाने तो इसी स्थान पर भगवान परशुराम ने अपने पिता के कहने पर माँ का सर धड़ से अलग कर दिया था। इसी स्थान पर भगवान परशुराम का जन्म हुआ था। यह यमुना किनारे स्थित स्थान है। इसे रेणुका धाम भी कहते हैं और शनिदेव धाम भी कहते हैं। यहाँ के महंत द्वारा बताया गया कि रेणुका धाम इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ पर धर्म की लड़ाई हुई थी। यहाँ पर भगवान परशुराम और सहस्त्रबाहु की लड़ाई हुई थी। भारत में 4 जगह धर्म क्षेत्र हैं। उसमें से पहला आपका कासगंज सूकर क्षेत्र है, दूसरा पुष्कर क्षेत्र है, तीसरा कुरुक्षेत्र है और चौथा है आपका रेणुका धाम क्षेत्र, जो रेणुका धाम के नाम से प्रचलित है और रुनकता में स्थित है। भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम भगवान का जन्म यहीं पर हुआ था। यहाँ एक बार परशुराम की माता रेणुका महर्षि जमदग्नि की पूजा के लिए जल लेने के लिए यमुना किनारे गई थीं, लेकिन उन्हें आने में देर हो गई। जब वह आश्रम पहुंची तो महर्षि काफ़ी क्रोधित हो गए। उन्होंने अपने पुत्र परशुराम को आज्ञा दी कि अपनी माता का सर धड़ से अलग कर दो। पुत्र परशुराम ने बिना कुछ सोचे समझे अपनी माता का सिर धड़ से अलग कर दिया और उन्हें बचाने के लिए पहुंचे दोनों भाइयों का भी वध कर दिया था। इस घटना के बाद पिता महर्षि जगदम्नि अपने आज्ञाकारी पुत्र से काफ़ी खुश हुए और वरदान मांगने को कहा। तो भगवान परशुराम ने कहा, हे प्रभु, मेरी माता और मेरे भाइयों को जीवित कर दो। उसी के बाद यह जगह का नाम रुणकटा हो गया, लेकिन समय के साथ नाम में अपभ्रंश हो गया। अब इस जगह को रुनकता कहते हैं, जो आगरा से 16 किलोमीटर दूर स्थित है और रेणुका धाम के नाम से प्रचलित है। यहाँ के महंत गोकर्ण पांडे ने बताया कि पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान परशुराम और उनके पिता ऋषि जमदग्नि भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कैलाश पर्वत गए थे। वहाँ से अपने साथ चलने का आग्रह किया। भगवान शिव ने दोनों के साथ एक एक शिवलिंग के रूप में चल दिए। जब दोनों लोग शिवलिंग को लेकर आ रहे थे तो रुनकता से 6 किलोमीटर दूर यमुना किनारे रुक गए। मंदिर प्रांगण में शनिदेव का भी मंदिर है। वहाँ पर उन्होंने शिवलिंग को एक ही जगह पर रख दिया। जैसे ही शिवलिंग को उठाने के लिए पहुँचे तो भविष्यवाणी हुई कि उनका एक नाम अचलेश्वर भी है और वह यहीं पर स्थापित हो गए। ऐसे में महर्षि जमदग्नि ने वहीं पर भगवान शिव का मंदिर बनवाया था, जिसे आज कैलाश मंदिर के नाम से जाना जाता है। रेणुका धाम मंदिर की सेवा करने वाले महंत बताते हैं, तभी से इस कैलाश मंदिर का नाम महादेव के नाम पर पड़ गया। इस मंदिर के प्रांगण में शनिदेव मंदिर भी है। यहाँ पर सोमवार के दिन काफ़ी भक्तों की भीड़ रहती है। भगवान शनिदेव के दर्शन कर चुके हैं, अब भगवान परशुराम के मंदिर के दर्शन करेंगे। यह आगरा मथुरा राजमार्ग पर आगरा शहर से लगभग 16 किलोमीटर दूर है। जो मथुरा के लिए जो रास्ता गया है उसी पर दाहिनी ओर देखेंगे तो रुनकता गांव स्थित है। उसी में 5 से 6 किलोमीटर अंदर यमुना किनारे पर यह पवित्र स्थल स्थित है। सामने जो मंदिर दिखाई दे रहा है इसी में भगवान परशुराम विराजमान हैं और रेणुका माता भी विराजमान है। इसी में महर्षि जमदग्नि की मूर्ति स्थापित है। यहीं पर यमुना किनारे इस पवित्र स्थान पर भगवान परशुराम का जन्म हुआ था। उनकी माता के नाम पर ही इस घाट का नाम रेणुका घाट पड़ गया। मंदिर को त्रेता युग के समय का माना जाता है। इस ग्राम का प्राचीन नाम रेणुका क्षेत्र कहा जाता था। रुनकता ग्राम में ही ऊंचे टीले पर जमदग्नि और उनकी पत्नी रेणुका का मंदिर है। साथ में कामधेनु गाय और कुबेर की प्रतिमाएं स्थापित हैं।
देवालय के बाहर एक खम्भा पे उत्कृष्ट वास्तुकला का प्रदर्शित करती हुई मूर्तियां बनी हुई हैं। सामने ही छोटी सी नंदी की मूर्ति भी स्थापित है। पत्थर के खम्भे के बारे में अगर अनुमान लगाएं तो 8वीं या 9वीं सदी के होंगे। यहाँ पर अगर यमुना मैया की बात करें तो रुनकता में यमुना नदी पूर्व दिशा की ओर बहते बहते एकाक घूमकर दूसरी ओर पश्चिम की ओर बहती है। जब भगवान परशुराम से प्रसन्न हो गए तो उन्हें वरदान मांगने को कहा था। तो वरदान में उनकी माता और उनके भाइयों के प्राण वापस करने के लिए वरदान दे दिया था और साथ ही वध करने की स्मृति को मिटाने का वरदान दिया था। उसके बाद माता रेणुका और दोनों भाई पुनः जीवित हो गए थे। अगर आप इस मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं तो आपको पता ही है, आगरा विश्व प्रसिद्ध है। आगरा से रुनकता के नाम से ऑटो चलते हैं। रुनकता से सीधे आप रेणुका धाम के लिए ऑटो ले सकते हैं। रुनकता से मात्र 5 किलोमीटर दूरी है और आगरा से यह 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और यहाँ पर शनिवार को और मंगलवार को यहाँ पर नित्य भंडारे होते हैं। बोलो शनि महाराज की जय।